तो आज हम टाइप्स की बात करेंगे कि कैसे हम टाइप को यूज़ करके एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। टीचिंग इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे हम टाइप को यूज़ करके हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हों तो बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपनी टाइप की क़ैद से बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 16 तरह के हमारे सामने बैठे होते हैं। अक्सर औक़ात तो मैंने देखा है टीचर्स अपनी टाइप की क़ैद में रहते हैं कि वो अपने टाइप के एंगल से दुनिया को देख रहे होते हैं। तो आई थिंक पहली तो हमने ये जंग लड़नी है कि जब हम बच्चों के सामने जाएं तो हम एज ए टीचर जाएं, एज ए टाइप का बन के ना जाएं, क्योंकि बच्चा तो किसी भी टाइप का हमारे सामने आएगा। तो अपनी टाइप पहचानना, फिर अपनी टाइप की क़ैद से बाहर निकलना और हर तरह के टीचिंग स्टाइल को, हर तरह के लर्निंग स्टाइल से अकोमोडेट करना हमें आ जाए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा बच्चों तक आपकी बड़ी इफ़ेक्टिव रीच आ जाएगी। जब हमें बच्चों को पहचानना आ जाएगा तो फिर हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उनको डेवलप कर सकें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप भले उनको डेवलप ना करें, लेकिन उनको डेवलप होने से रोकें नहीं। होता ये है माशरे में, अमूमन हम जिस टाइप के ख़ुद होते हैं उस टाइप के बच्चे या शागिर्द तो हमसे अटैच हो जाते हैं और वो तो डेवलप हो जाते हैं, और जो बकिया 15 टाइप के बच्चे हैं ना, वो यानी हमारी नफ़ी की वजह से किसी न किसी डेवलपमेंटल ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक कॉम्प्रोमाइज्ड और मीडियोकर माशरा तश्कील दे रहे हैं, जिसमें एवरेज परफॉर्मर्स बहुत हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स कम हैं। वो हमारी वजह से कम हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से कम हैं कि वो उनको कहते हैं नहीं तुम ये नहीं कर सकते। हम उनको सही से सुनते नहीं, सुन लें तो समझते नहीं, समझ लें तो इनकरेज नहीं कर पाते। जानबूझ के नहीं, गलती यानी ना चाहते हुए हो रहा है ये सब कुछ। तो इसको रोकने की एक कोशिश है। इंशाल्लाह आई होप कि हम दोबारा भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सवाल ज़रूर, जो भी सवाल जहन में आए वो पूछ लीजिएगा। अगर पूछने में कुछ वो हो तो मुझे लिख के दे दें या पूछ लें, ताकि ये सेशन जो है 6 बजे तक का टाइम वो हमारा यूज़फुल, क्योंकि ये डिस्कशन फिर पता नहीं कब हो कब ना हो। इसके बारे में क्या कमेंट है आपका? टीचर कहती है यू फेल्ड योर एग्ज़ाम, बच्चा कह रहा है नो यू फेल टू रीच या टीच मी। क्या ख्याल आपका? गेम रहती है ना, दोनों साइड पे। चलिए, ये जुमला सही है कि गलत है? कौन कह रहा है ये जुमला सही है? जस्ट रेज योर हैंड कि ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। हाँ, लीडर तो टीचर ही है ना, यानी वो तो सीखने आया बेचारा, बच्चा तो बच्चा है। इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं? इज़ देयर एनी, ये हो रहा है नहीं हो रहा, एनी कमेंट? हाँ, क्या हाल है इसका? क्यों हो रहा है? हमसे भी हो रहा है? आर वी ऑल पार्ट ऑफ इट, या कोई नहीं है आप में से इसका हिस्सा? क्या हाल है इसका? हाँ हाँ प्लीज़, क्या हाल है इसका? जी, एनीवन कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं इवन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कहा यार मुझे डॉक्टर यानी कोई टीचर नहीं मिला सही, यानी मैट्रिक इंटर मेडिसिन का उस्ताद की तलाश ही रही, कोई उस्ताद मिला ही नहीं जो मुझे समझे। दुनिया में अब ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सिंगापुर में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। हर इंस्टीट्यूट का मैं नहीं कहता, मगर अक्सर स्कूलों में अब बच्चों को समझा जाता है और टाइप यूज़ होती है, पीरियड। यानी कोई शक व शुबे की बात नहीं है। 2005 में मैंने तकरीबन हर यूनिवर्सिटी को गूगल किया था, इल्ला माशाल्लाह 90% सब टाइप यूज़ कर रहे थे करियर गाइडेंस के लिए और एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ये वाक़या भी सुना होगा आप लोगों ने एडिसन का, है ना? अगर ये स्कूल में रह जाता तो पता नहीं दुनिया कब रोशन होती। एडिसन अगर स्कूल में रह जाता, बगावत नहीं करता, तो शायद दुनिया रोशन। पता है इसका वाक़या है किसी के जहन में? है एडिसन एक ख़त लेकर आया अपने स्कूल से,
उसकी माँ को दिया। माँ ने पढ़ा तो माँ ने कहा बेटा ख़त में लिखा है कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुमको पढ़ाने वाला कोई उस्ताद नहीं है स्कूल में, इसलिए तुमको निकाल दिया उन्होंने। तो उसकी माँ ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम घर में रहो। तो वो उसको लाइब्रेरीज़ ले जाती थी एडिसन को। वहाँ उसने फैराडे को पढ़ा लाइब्रेरी में। फैराडे की जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे उसने जब आसमान देखा, उसने कहा जब आसमान पे रोशनी है, दो बादल टकराते हैं तो करंट पैदा होता है, उससे रोशनी पैदा होती है। करंट और रोशनी का रिलेशनशिप नोट किया उसने फैराडे की थ्योरी से। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ने आसमान पे रोशनी बनाई हो और दुनिया को अंधेरे में रखा हो। उसने कहा दो मेटल को टकराना ही है ना, या एक मेटल से करंट ही पास करना है ना। तो उसने फिर ये आइडिया दिया इन्वेस्टर्स को। उसने कहा भाई सारे मेटल को हमने टेस्ट करना है और सबसे हमने क्या पास करना है, करंट। किसी न किसी एक से रोशनी निकलेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए। उसने कहा चलो बल्ब बन गया तो हम अमीर हो जाएंगे। तो इत्तेफाक से वो सारे 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फेल हो गए और बल्ब नहीं बना और सारे इन्वेस्टर उसका साथ छोड़ के चले गए। मगर वो ये कहता था कि ये थोड़े से जो एलिमेंट्स बचे हैं इन्हीं में से कोई ग्लो करेगा, क्योंकि मैं तो रोशनी देख चुका हूँ। और वही हुआ कि टंगस्टन से जब करंट पास किया तो रोशनी निकल आई और बल्ब बन गया और फिर वो दुनिया रोशन कर गया। तो जब वो अमीर हो गया काफ़ी, एडिसन पहला शख्स था जिसने प्राइवेट डिस्कवरी लैब बनाई थी। थिंक एंड ग्रो रिच में उसका इंटरव्यू है एडिसन का, उसमें डिटेल है सारी। तो उसमें उसने बताया, तो मकसद ये कहने का कि जब वो अमीर हो गया तो हाँ वो बहरहाल उसने दुनिया रोशन, हाँ उसको वो ख़त मिला जो उसको बचपन में टीचर ने लिख के दिया था। तब वो बड़ा हो गया तो उसने पढ़ा ख़त, तो उस पर वो नहीं लिखा था जो उसकी माँ ने उसको बताया था। उस पर लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कुन ज़हन है और किसी काबिल नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें, इसको ले जाएं। तो उसने कहा अगर ये जुमला माँ मुझे उस वक्त बता देती तो आज मैं एडिसन ना होता। नेगेटिव सेंटेंस बच्चे को इतना डैमेज करते हैं और पॉजिटिव उतना ही ग्रो करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार पॉजिटिव ना कहो, कम से कम नेगेटिव तो ना कहो यार। जीने दो बच्चे को, खुद न कुछ अपना रास्ता बना लेगा। हमें तो तनख्वाह मिलती है, अल्लाह माफ़ करे बच्चों को, इंशाल्लाह जानबूझ के नहीं करते, इंशाल्लाह ये उम्मीद है, हम जानबूझ के ऑफ कोर्स नहीं करते। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें अब हिस्सा है, क्या कहते हैं, पारीना है, क्योंकि अब जो रोशनी आ गई है इल्म की, उससे ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? हाँ हाँ सही है। वो आइंस्टाइन का एक कोट है, उसने मुझे बहुत सिखाया कि इफ़ यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू अ 6-year-old चाइल्ड, इट मीन्स यू हैवेंट अंडरस्टूड इट वेल। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, इसका मतलब आपके अपने समझ में नहीं आया। तो इसने मेरी पूरी लर्निंग एंड ट्रेनिंग, मैंने हर चीज़ को चेंज कर दिया। मैंने कहा यार मैं तो अपने लिहाज से पढ़ाता था, मैं कहता था बेटा इस लेवल पे आओ और सीखो, मैं क्यों झुकूं। तो फिर मुझे समझ आया कि कुरान अरबी में क्यों आया है, अरबों पे आया ना। और ये कहीं शायद है भी कुरान में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है कि हमने कुरान को अरबी में इसलिए रखा कि अरबों पे उतरा। तो वी हैव टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑडियंस। तो हम टीचर्स को तो बिल्कुल भी आसान करके पढ़ाना होता है ताकि समझ आ जाए बच्चों को, वरना तो मुश्किल करना किसी भी चीज़ को कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, पर्सनैलिटी क्या है? इट्स व्हाट मेक्स यू द वे यू आर, कंसिस्टेंट ट्रेट्स, जो जैसे हम हैं हमारा। तो पर्सनैलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ टाइप एंड ट्रेट्स। किसी भी चीज़ की पर्सनैलिटी हो, एक आम आपके सामने रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक येलो आम है और एक ग्रीन है। एक की एक ख़राब है, उसमें काले धब्बे पड़े हुए हैं, तो उसकी शख्सियत ही ख़राब लग रही है, ट्रेट्स भी ख़राब होंगे। तो लेकिन वो आम है, वो कीनू नहीं है, आड़ू नहीं है, है ना। तो टाइप
ये है कि जो उसकी टाइप है, और पर्सनैलिटी नर्चरिंग, जैसे उसको खाद मिली, पानी मिला, बागबानी हुई उसकी, वैसे उसकी पर्सनैलिटी बनी। वही हाल जानवरों का है, वही हाल इंसानों का है। तो इंसानों की भी टाइप होती है, और अगर डेवलपमेंट टाइप के मुताबिक हो तो अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं। डेवलपमेंट टाइप के मुताबिक ना हो, तुक्के में हो जाए, तो ट्रेड्स ख़राब भी, नेगेटिव ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये बच्चा बिगड़ कैसे गया है, या ये चीज़ें कैसे आ गई, तो हमें गलतियाँ समझ नहीं आ रही होती। तो बहरहाल यहाँ तक हमें समझ आ रहा है टाइप एंड ट्रेड का रिश्ता। इंसानों की टाइप्स जो हैं सारी पॉजिटिव होती हैं, पैदाइशी होती हैं, और ट्रेड्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। सिंपल, ट्रेड्स चेंज हो सकते हैं, टाइप चेंज नहीं हो सकती। आम कच्चा था, ट्रेड्स अलग थे, पक गया, ट्रेड्स अलग हो गए, सड़ गया, ट्रेड्स बदल रहे हैं उसके। इंसान बच्चा था, ट्रेड्स कुछ और थे, जवान हुआ, ट्रेड्स कुछ और, बूढ़ा हो गया, ट्रेड्स बदल गए। लेकिन अगर वो ENFP था या INFJ था, तो वो INFJ ही बूढ़ा होगा भाई, चेंज नहीं होगी टाइप। यू कैन नॉट चूज योर टाइप एंड नीदर यू कैन चेंज। ये इंसानों के लिए भी है और हर जानदार के लिए। देखिए टाइप क्या है, टाइप तो इन्नेट पोटेंशियल है। आम में टाइप क्या है कि उसका आम होना उसकी टाइप है, लेकिन पीला होना उसका ट्रेट है, पक्का होना उसका ट्रेट है, कच्चा होना उसका ट्रेट है, खट्टा होना उसका ट्रेट है, मीठा होना उसका ट्रेट है। ये सब तो आम की जो आदतें हैं ये उसके ट्रेट्स हैं, ये जो आम के बिहेवियर हैं ये उसके ट्रेट्स हैं, लेकिन ये सब टाइप बेस्ड ट्रेट हैं। टाइप क्या करती है, ट्रेट्स को प्रोजेक्ट कर देती है, प्रिडिक्ट कर देती है। जब आप आम खाएंगे आप कहेंगे इससे अमरूद का मज़ा नहीं आएगा, आप क्लियर हैं, आम का ही मज़ा आएगा, आम या खट्टा होगा या मीठा होगा। भले आप चौसा खा रहे हो, आप कहेंगे यार सिंध का चौसा ऐसा होगा, मुल्तान का है तो ऐसा होगा। यहाँ तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टाइप इज DNA, और बिहेवियर जो है वो आपका इज नर्चर। अब नर्चरिंग अच्छी हुई है तो बिहेवियर पॉजिटिव आएगा, और नर्चरिंग सही नहीं हुई है बिहेवियर नेगेटिव आएगा। और एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब टाइप में होता है। मगर ये देखना है कि जो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो टाइप बेस्ड है या टाइप बेस्ड नहीं है। अगर टाइप बेस्ड है तो सस्टेन करेगा। अगर किसी का देखा देखी आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है लेकिन टाइप उसको मैच नहीं कर रही, शेर ने म्याऊं करना सीख लिया है, भाई कभी भी किसी शेर को देखेगा ना तो फिर वो धाड़ेगा, फिर म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा। अभी उसने शेर देखा नहीं है, शेर उसी वक्त तक म्याऊं करेगा ना जब तक उसने अपना आप पहचाना नहीं है। जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा फिर वो धाड़ेगा। तो ये बिल्कुल सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि एटीट्यूड, बिहेवियर और उसका टाइप से क्या। टाइप इज पोटेंशियल, DNA, और ये सब जो फिनो टाइप की चीज़ें हैं ना जो हमें नज़र आती हैं, ये सब नर्चरिंग की वजह से डेवलप होती हैं। टाइप से अगर मैच कर रही हैं तो ये टाइप बेस्ड हैं, अगर ये टाइप से मैच नहीं कर रही हैं तो वो आपको स्ट्रेस देंगी, कुछ अरसे रहेंगी और फिर चली जाएंगी। नेचर में क्या, अब आम को आप क्या नर्चर करेंगे कि वो तरबूज बन जाए? कर सकते हैं कुछ? हाँ, इंसान की बात करें, सेम टाइप्स के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका 80% बिहेवियर आप किसी भी शख्स का प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी टाइप पता हो, बगैर मिले उससे, बगैर मिले। अराउंड 80, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने फ्लेक्शन की पावर दी है, चेंज की नहीं दी, फ्लेक्शन की दी है। और फ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट। आपको टाइप सीखने के लिए भी डेवलप होना पड़ता है और फ्लेक्शन सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा डेवलप होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 80% तो हम समझते हैं कि इंसान को अगर आप ज़िंदा रहने दें तो वो डेवलप हो ही जाता है, टाइप बेस्ड। वो तो टेंडेंसी, उसकी अर्ज है, वो डेवलप हो जाता है। तो 80% बिहेवियर एक टाइप के लोगों के सेम होंगे। आप किसी भी एक टाइप के 3 लोगों को ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड कि उनके बिहेवियर कंसिस्टेंट हैं, किसी भी एक टाइप के। आपकी अपनी टाइप क्या है?
INFJ, आप इनसे बातचीत करें, INFJ का ग्रुप ज्वाइन करें आप। फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स बने हुए हैं सेम टाइप के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और आपके पास जो अभी ये कंटेंट आपको देंगे, ये वो बिहेवियर्स हैं जो हर, यानी उस टाइप के हर शख्स में पाए जाते हैं 90%। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर। चलें मैं आपको बताऊं, INFJ का कंसिस्टेंट बिहेवियर, इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन, लुकिंग इनटू द सिक्स, यूजिंग सिक्स सेंस, लुकिंग इनटू द फ्यूचर। मैं इतने INFJ से मिला हूं, सैकड़ों, दे ऑल कैन सी द फ्यूचर। जिससे भी मैंने बात की है उसने कहा यार हमें सच्चे ख्वाब आते हैं, हम लोगों को बताते हैं, लोग हमें पीर कहते हैं, हमने बताना छोड़ दिया लेकिन ख्वाब तो फिर भी आते हैं। दो यहाँ बैठे हैं, मैंने तो नहीं पूछा आपसे आपको आते हैं कि नहीं, लेकिन आप गर्दन हिला रहे हैं। तो दिस इज़ कंसिस्टेंट बिहेवियर, क्योंकि जो बेसिस है ना उस बिहेवियर की वो सेम है। वो जो आपके 4 फंक्शन की जो हायरार्की है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिव जो बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, वो अब वो हर INFJ के सेम है। यू हैव डोमिनेंट इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग एट ऑक्सिलरी। तो ये वजह है, ये भी कोई जादू नहीं है, ये वजह है कि आपके सारे INFJ नियरली कंसिस्टेंट बिहेवियर शो कर रहे हो। और ये आप ऑब्जर्व करें, हर टाइप के ना 3-4 लोगों को आप मॉडल कर लें और 2-3 साल तक उनको ऑब्जर्व करें और आप देखें उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर आपको। मैं तो इतना खुश हूँ कि आज 17 साल में मेरे पास आई हैव अ लॉट टू शेयर, ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही इतना कुछ है कि अगर मैं किताब का कुछ ना भी बताऊँ तो आई हैव ऑल दी प्रूफ टू कन्विंस एवरीवन। आज वो मैं एक शो में था तो कहने लगे कितना % सक्सेस रेट है, मैंने कहा 100%। किसी को टाइप पता चला हो या चली हो, उसको खुशी ना हुई हो या उसको फ़ायदा ना हुआ हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। टाइप सॉर्ट्स, इट डज नॉट मेजर एनी बिहेवियर, एनी ट्रेट। टाइप कुछ मेजर नहीं करती। ऑब्जर्वेबल, ये आपने सीखना है। ऐसी आंखें ट्रेन करें कि आप बच्चे को देखें उसकी टाइप बता दें, बच्चे की लिखाई देखें, कसम से ये मुमकिन है। ऐसी ऐसी नर्सें हैं, ये किताबों में लिखा है, बच्चे की पहली क्राई सुन के बच्चे की टाइप बता देती। इतना मास्टरी भी हासिल हो सकती है। तो आपका तो ताल्लुक़ ही दिन रात इंसानों से है, अगर वो पहचानना आ जाए ना तो यू कैन ऑल्सो डू इट। इफ़ एनीवन एल्स कैन डू इट, यू कैन डू इट। और जब बच्चों की पहचान आ जाएगी ना, फिर है जीने का मज़ा। आपके एक एक लफ्ज़ आपका बच्चे के लिए ना वो होगा, है ना, अमृत धारा, उसके लिए जन्नत। अच्छा, मगर ये सीखने से आएगी। इफ़ यू प्रैक्टिस टाइप गेसिंग देन ओनली यू कैन मास्टर इट। आप आज के बाद इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यू विल फॉरगेट इट। इट्स कॉम्प्लेक्स, नॉट डिफिकल्ट बट अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेंदी है। टाइप कैन बी इन्फ्लुएंस, टाइप इज नॉन जजमेंटल, all beautiful, all perfect types, but different. Type has life cycle. हर टाइप का बचपना है, जवानी है और बुढ़ापा है, जो कि प्रिडिक्ट हो जाता है टाइप से। हर टाइप के लोग बचपने में एक जैसे होते हैं, हर टाइप के लोग जवानी में एक जैसे होते हैं, हर टाइप के लोगों को बुढ़ापा एक जैसा होता है, एक्सेप्ट के माइनर वेरिएशन आप कर सकते हैं, वो भी बड़ी तपस्या से। तो आज से हम नियत करें इंशाल्लाह हर बच्चे को समझेंगे। सबसे पहले अपने आप को समझेंगे और फिर अपनों को समझेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करें। ठीक है सर, जो भी घर में आप समझ रहे हैं, परफेक्ट। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स इन ऑल लाइफ स्टेजेस, सब एग्री हैं इस बात से। टाइप से हमें बिहेवियर की, प्रिडिक्टेबिलिटी की। अब मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक फल है, इसके बारे में बताएं, आप क्या बताएंगे? एक बात बता दें चलें इस फल के बारे में मुझे। हाँ, क्या कलर है इसका? कोई एक बात बताएं। सवाल पूछेंगे ना, आप जवाब तो नहीं दे सकते। मैं कहूँ मेरे पास तरबूज है, अब इसके बारे में कुछ भी बताएं बगैर देखे, मैं नहीं दिखा रहा आपको। आप कहेंगे यार गूगल करते हैं, है ना। आजकल तो सफ़ेद भी होता है तो इंजेक्शन लगा के लाल कर देते हैं तो खाता ही नहीं लाल।
तो आप कहेंगे मैं गूगल करता हूँ, आपने लिखा तरबूज, वो भाई उसने 2 छोड़े, उसने 200 बातें बता दी जो कि हर तरबूज में होती। तो सिर्फ मैंने एक वर्ड बताया आपको कि मेरे हाथ में तरबूज है। तो टाइप गिव्स यू द पावर ऑफ सो मच ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स इन ऑल लाइफ स्टेज। वेरी पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल थिंग। अब इसकी पावर का अंदाज़ा आपने करना है अपने आने वाले दिनों में कि टाइप से सबसे पहले तो अपने आप को जाने, फिर आपको मज़ा आ जाएगा कि ये क्या चीज़। अच्छा, एक फ़र्क है नॉन ह्यूमन टाइप्स में और ह्यूमन टाइप्स में, वो क्या है? तरबूज या फलों में और जानवरों में और इंसानों में टाइप्स में क्या फ़र्क है कि इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। वी आर नॉट बॉक्स्ड। अल्लाह ने हमसे जन्नत दोज़ख का वादा किया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर्स हमें एक्स्ट्रा दी हैं। तो टाइप के कॉन्टेक्स्ट में हमें अल्लाह ने पावर टू डिसाइड दिया है, पावर टू फ्लेक्स। वी कैन नॉट चेंज बट वी कैन एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। इस वजह से हम किसी भी टास्क को मना नहीं कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज लर्न दैट टास्क। टाइप इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़ कि मैं इस टाइप का हूँ, ये काम नहीं करूँगा। नहीं, आप सीख लें और कर लें। लेकिन हमारे यहाँ ना सिखाने वाले को सीखने वाले की टाइप पता होती है ना, तो वो बड़ा टेंशन वाला रिश्ता हो जाता है। तो पीपल आर प्रिडिक्टिबली डिफरेंट। बहुत ही प्यारी बात है, पीपल आर प्रिडिक्टिबली डिफरेंट। अभी ये देख लें कि ट्रेट्स क्या चीज़ होते हैं, ये सब फोकस करें। ट्रेट्स कहते हैं क्वालिटीज, सिफात, इंसान की हों, जानवर की हों या फल की हों। हम ट्रेट्स को टाइप से कभी कभी मिक्स कर देते हैं, ये हमने नहीं करना। ये बड़ों के झगड़े हैं, हमें उसमें नहीं पड़ना। हमारे लिए ट्रेट अलग है, टाइप अलग है। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स कहते हैं सिफात को। मुख्तलिफ़ तरह के ट्रेट्स हैं जो इंसान में पैदा हो सकते हैं। वो आप नेट पे डालेंगे ना, वो सारे ट्रेट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव ट्रेट, नेगेटिव ट्रेट्स, और ये इतने सारे टेस्ट हैं जो ट्रेट्स को पिक करते हैं। ठीक है ना? तो हम आज ट्रेट्स की बात नहीं कर रहे। ट्रेट्स की अलग दुनिया है। हम तो अंडरस्टैंड, ट्रेट्स तो जजमेंटल वे है ना इंसान को परखने का। हम तो आज इंसान को समझने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें, लेट्स। तो ये एक कोशिश है MBTI की। MBTI के बारे में गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं इसको, इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये है तो पुराना इल्म, लेकिन रिसेंट दौर में इसको यूंग ने डिस्कवर किया। साइकेट्रिस्ट था। यूंग का सवाल ये था कि वेदर पीपल बिहेव एट रैंडम और नॉट। क्या इंसान, बच्चे, मर्द, औरत रैंडम बिहेव करते हैं या नहीं? तो इसने इसका जवाब निकाला कि वी डू नॉट बिहेव एट रैंडम, पीपल कैन बी प्रिडिक्टेड इफ़ यू नो देयर। अच्छा, जब इसने थ्योरी दरियाफ्त की, किताब लिखी, तो वो फ्राइड से नाराज़ हो चुका था या फ्राइड उससे नाराज़ हो गया था। तो ये स्विट्ज़रलैंड में था, इसने स्विस लैंग्वेज में मेरे ख्याल लिखी होगी या फ्रेंच में। तो बस 20 साल बाद ये उसकी थ्योरी ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, अमेरिका पहुंची। तो फिर ज़ाहिर है अमेरिकन तो फ्राइड को मानते थे, पूरी दुनिया ही फ्राइडियन थी, अभी भी है 80%। तो किसी ने इसकी किताब पे तवज्जो नहीं दी, थ्योरी पे। तो इनके हस्बैंड ने ये किताब, जो मायस थी उनके हस्बैंड ने ये किताब ख़रीद के घर ले गए। तो वो पढ़ ली माँ बेटियों ने। बेटी को मंगेतर समझना था, माँ को ये था कि लोग दूसरी जंग अज़ीम के बाद जुल्म कर रहे हैं औरतों पे, और हर आदमी हर काम खुशी से नहीं कर सकता। तो जो मायस थी, इन्होंने फिर एक सोचा कि हम कैसे इस इल्म को आवाम तक पहुँचाएँ। तो इन्होंने फिर क्वेश्चनर बनाया जो इनके नाम पे पड़ गया कि मायस ब्रिक्स माँ बेटी टाइप इंडिकेटर। टेस्ट नहीं है वो, टाइप इंडिकेटर। तो अभी भी लोग टाइप से ज़्यादा MBTI के नाम से टाइप को जानते हैं। उसने तो टाइप डिस्कवर की थी ना, यूंग ने, लेकिन टाइप को लोग MBTI के नाम से पुकारते हैं, जबकि टाइप जानने के लिए आपको MBTI की ज़रूरत नहीं। हम नहीं यूज़ कर रहे हैं MBTI, मैं नहीं यूज़ करता MBTI। मैंने शुरू में सालों में यूज़ किया, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते थे। लेकिन बहरहाल ये इल्म मुझ तक पहुंचा MBTI के थ्रू। MBTI बेचने वालों ने ही इस पे रिसर्च की, किताबें पब्लिश की, जो आज हमारे काम आ रही हैं।
यहाँ तक क्लियर है? तो MBTI इज़ नॉट अ टेस्ट, इज़ जस्ट अ वे टू डिस्कवर योर टाइप। दुनिया भाई बहुत आगे निकल गई है, अब आप लोग जल्दी से इसको यूज़ कर लें एक्सटेंसिवली। और अगर आपको बहुत शक हो कि ये कोई यूज़ नहीं कर रहा तो गूगल करें, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और आगे MBTI लिखें या टाइप लिखें, आपको पता चल जाएगा वो यूनिवर्सिटी टाइप को कैसे यूज़ कर रही है। यूंग की जो बेसिक डिस्कवरी थी ना वो यही थी, उसने कहा कि इंसान के माइंड में ये 4 एरियाज होते हैं। These 4 dichotomies are present in everyone's mind, मगर हम इस या इन डाइकोटमीज में से किसी एक एरिया को प्रेफर करते हैं, और ये जो प्रेफरेंस है ये इन्नेट होती है। वी कैन नॉट चूज दैट प्रेफरेंस और चेंज दैट प्रेफरेंस। अगर हम अपनी प्रेफरेंस डिस्कवर कर लें इन 4 एरियाज में तो हमें अपनी टाइप पता चल जाएगी, है ना? ये 4 लेटर ही है ना। अगर हम अपनी प्रेफरेंस देख लें तो हमें अपनी टाइप पता चल जाएगी। अपने स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस पिक कर लें, अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रेफरेंस पिक कर लें तो उनकी टाइप पता चल जाएगी। और टाइप पता चल गई तो फिर गेम आपके हाथ। अब जो की है ना, वो की वर्ड क्या है इस टाइप प्रेफरेंस। प्रेफरेंस अगर आपको नहीं समझ आया तो आप अपनी टाइप भी सही नहीं निकाल सकते, ना बच्चों को पहचान सकते। ये समझ आ गया तो फिर टाइप आपके कब्जे में, ठीक है। अच्छा जी, प्रेफरेंस को समझने के लिए आई रिक्वेस्ट के जो कागज़ आपके सामने या कहीं पे भी जस्ट अपना नाम लिखें, जस्ट राइट योर नेम। आप सबने नाम लिखा, किसी ने उल्टे हाथ से लिखा? थोड़ा सा जहानत और कंसंट्रेशन का इम्तहान है। किसी ने उल्टे हाथ से, आप में से नहीं, लेफ्ट हैंड किसी ने यूज किया नाम लिखने के लिए? नहीं, कोई लेफ्ट हैंडी नहीं है, ऑल आर राइट हैंडेड। अमूमन होते हैं लोग, फर्ज करें 2-3 लोग हैं, उन्होंने लेफ्ट से लिखा, आप लोगों ने राइट से लिखा। कैसा लगा? हाउ यू फेल्ट? कैसा लगा? इजी काम कर रहे हैं, अच्छा आसान लग रहा है। राइटिंग कैसी हुई? चेक पे साइन करें कैश हो जाएगा? क्वालिटी कैसी है साइन की? हो जाएगा, ठीक है ना सर? समझे आप, लेफ्ट वाले भी यही कह रहे हैं। अब आप ऐसा करें, कलम दूसरे हाथ में ले लें, नॉन प्रेफर्ड हैंड, उसमें कलम लें और नाम लिखें अपना। अब कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। और क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है? बैड, ठीक है ना? तो इसका मतलब हमने जब पहला साइन किया तो वो हमारे प्रेफर्ड हैंड से था, एंड दिस प्रेफरेंस इज इनेटली सिलेक्टेड, वी हैव, नो वन कैन चूज देयर हैंडेडनेस, ठीक है सर? तो हमने ये सीखा कि जब हम अपने प्रेफरेंस को यूज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एंड लर्निंग इज फास्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होता है। लेकिन जब आप उसी काम को अपने नॉन प्रेफर्ड तरीके से करते हैं जो इनेटली सिलेक्टेड नहीं है, तो आपको भी मुश्किल लगती है और काम भी खराब होता है, ठीक है ना? यहां तक समझ आया? प्रेफरेंस यानी नेचर को यूज करेंगे, यू विल बी हैप्पी एंड अचीव एक्सीलेंस क्विकर। एंड इफ यू यूज नॉन प्रेफर्ड वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ सक्सेस, आप भी स्ट्रेस में आएंगे और देर लगेगी कामयाबी में। अच्छा, अब आप आ जाएं, यहां तक समझ आ रहा है सबको? प्रेफरेंस समझ आ गई? प्रेफरेंस की 2 क्वालिटी क्या है? किसी भी बिहेवियर को अगर टेस्ट करना हो ये प्रिफर्ड बिहेवियर है या नहीं, उसमें 2 बातें होंगी। क्या होंगी? एक, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील हैप्पी, मजा आएगा। मजे का वर्ड पता नहीं अंग्रेजी में क्या है, लेकिन उर्दू में मुझे इससे अच्छा वर्ड नहीं मिला। व्हेन यू प्रैक्टिस योर प्रेफरेंस यू एंजॉय। हाँ, एनर्जी कहते हैं गोरे, गोरों को एनर्जी का वर्ड अच्छा लगता है, वो कहते हैं यू विल फील एनर्जी, यू विल गेन एनर्जी। मैं कहता हूँ भाई मजा आता है भाई। यू विल प्रैक्टिस योर प्रेफरेंस, मजा आएगा। गो अगेंस्ट द प्रेफरेंस, टेंशन। दूसरा क्या फायदा होगा प्रेफरेंस को प्रैक्टिस करने के लिए? करेंगे तो क्विक लर्निंग, क्विक एक्सीलेंस, गुड वर्क, हाई क्वालिटी। तो खुशी और गम का फलसफा समझ आ गया आपको? क्या समझ आया, कोई बताए? गम, उदास रहना हो या उदास करना हो किसी को, क्या करें? टाइप के खिलाफ चलाएं उसको। ई हो आई करवाएं, आई हो ई कराएं, जे हो पी कराएं, पी हो जे कराएं। कसम से पागल हो के मरेगा? नहीं मरेगा ऐसे, वो पागल खाने में मरेगा या कम से कम अस्पताल तो जरूर जाएगा।
और अगर किसी को खुश करना हो तो क्या करें, उसको टाइप पे जीने दें। और अगर खुश रहना हो तो क्या करें, टाइप पे जिए, खुश रहेंगे आप। क्यों ज़्यादा की तमन्ना करते हैं? जन्नत में जाने के भी 8 दरवाजे हैं, एक नहीं है। अल्लाह ने हर टाइप के लिए ये 16 बेसिकली 8 यूंग ने 8 ही बताई थी, वो जे और पी लगा के उन्होंने 16 कर दी। जीने दें सबको, वो अपने तरीके से जन्नत में चला जाएगा। माई वे इज़ द राइट वे नहीं है दुनिया में। देयर आर मैनी वेज आर दैट आर राइट वे। जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, नहीं। देयर आर मैनी वेज टू रीच आ सेम डेस्टिनेशन। एक मंजिल तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, और हर आदमी अपने तरीके से रिचेस्ट आदमी बन सकता है। हर आदमी अपने तरीके से रिचेस्ट आदमी बन सकता है। तरीका अलग होगा, ये है इफेक्ट, लेकिन मंजिल उसकी सेम हो सकती है। अब आप कहेंगे डेवलपमेंट फिर किसको कहते हैं? ये हमारे लिए, टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि राइट हैंड में कोई चोट लग जाए, जिससे हम, या प्रेफर्ड हैंड में चोट लग जाए, डॉक्टर को दिखाया, उसने प्लास्टर कर दिया कि भाई अब आप इस हाथ को यूज़ 6 महीने तक नहीं यूज़ कर सकते। अब क्या करें भाई? आप कहेंगे यार फारिग तो नहीं बैठना, चलो लेफ़्ट से सीखने की कोशिश करें। क्या होगा जब लेफ़्ट से लिखेंगे? शुरू में बहुत स्ट्रेस आएगा भाई, तकलीफ़ें आएंगी, मज़ा ही नहीं आएगा। कहेंगे क्या हो गया भाई? फिर 6 महीने 5 महीने बाद क्या होगा, है ना? आप कहेंगे गम थोड़े से, इतनी बड़ी मुश्किलें के आसान हो गई। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्लास्टर हटा दिया। उसने कहा भाई आपका हाथ फिट है, अब जिससे लिखना है लिखो। अब क्या स्टेटस है आपका कि यू कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, है ना? हर गम आता है किसी कामयाबी से मिलाने को, है ना? बड़ा एक मिसरा बड़ा मशहूर है ना कि कौन सीखा है बगैर पिटाई खाए, या कुछ ऐसे ही जुमला है कि तकालीफ आती हैं आपको ऊंचा उड़ाने के लिए, है ना? ये अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि ये तो आती है, ऊंचा उड़िए। जहाज़ भी जो है ना अगेंस्ट द विंड ऊपर जाता है ना जब वो टेक ऑफ करता है। तो हम ये सब बहाने बनाते हैं और कहते हैं इंसान पे तकलीफ़ आई और वो उसने सीख लिया उल्टे हाथ से। अगर तकलीफ़ नहीं आती, हाथ नहीं टूटता, तो ये कभी सीखता ही नहीं दूसरे हाथ से। अब आपका स्टेटस ये है कि यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस, है, यू कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। अब आप स्टेटस ये है कि यू कैन राइट विथ बोथ हैंड, ठीक है ना? अब आप लिखेंगे किससे? अब तो लेफ्ट भी डेवलप हो गया ना आपका, अब लिखें लेफ्ट से सम टाइम, ऑल द टाइम। किसमें आप अपनी बात करें, आपने आप किससे लिखते हैं? राइट से। अब आपको लेफ्ट से भी लिखना आ गया, फर्ज करें, तो आप किससे लिखेंगे? ऑल द टाइम। हैंडेडनेस इज इनेट एंड इट कैन नॉट बी चेंज। कई मैं लोगों से मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ, कहते हैं यार हम बचपन में उल्टे हाथ से लिखते थे, लोगों ने हमें डांट डपट करा के राइट हैंडेड बना दिया, अब हम लिखते राइट से, खाते भी राइट से, लेकिन मज़ा नहीं आता। मुझे खुद एक नस्ट के टीचर ने कहा इस्लामाबाद में, यार कि मैं पढ़ाता भी लेफ्ट राइट से हूँ, लिखता भी, लेकिन कोई बच्चा शरारत करे तो उसको चपेट में लेफ्ट से ही लगाता हूँ, पावर मेरी इधर ही है। तो ये इनेट चीज़ें चेंज नहीं होती। तो ये बात आपकी सही है कि डेवलप हो जाती है। एक दफ़ा एक बादशाह के पास एक आदमी आया ना कि वो सुई के नाके में आप रखें और मैं यहाँ से तीर चलाऊँगा, वो सुई के नाके में जाके लगेगा। तो बादशाह ने उसका करके दिखाओ, उसने किया, तो फिर बादशाह ने उसको बुला के इनाम दिया कि तुमने तो भी कमाल किया, सुई के नाके में इतनी दूर से तीर। और फिर उसकी पिटाई की कि तुमने जो है वो ज़िंदगी के कीमती अय्याम तुमने क्या काम सीखने में गंवा दिए। तो भाई ज़िंदगी छोटी है ना, उल्टे हाथ से क्यों सीख रहे हो भाई? सीधे से सीख लो ना यार। वाई वी वेस्ट अवर टाइम? पता है स्ट्रेस आएगा, पता है देर लगेगी, पता है पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन आपकी बात सही है, हम स्किल डेवलप कर सकते हैं। इसकी बड़ी एग्जाम्पल हैं। एक ओलंपिक शूटर था, वो फौजी था, उसको बड़ा शौक़ था कि मैं शूटिंग करूं। शूटिंग करता था तो एक दफ़ा जंग में उसका राइट हैंड कट गया, यानी ब्लास्ट में काटना पड़ गया। तो मगर उसको शौक़ था कि मैं ओलंपिक, बड़ी गूगल पे आप देखिएगा इसकी स्टोरी है, यूट्यूब पे भी है,
तो वो पहुंच गया चैम्पियन। जब ओलंपिक हुआ या जो भी चैम्पियनशिप हुई तो लोगों ने कहा भाई तुम तमाशाई बनकर आए हो तो वहाँ बैठो जाके, यहाँ क्यों आ गए हम ऐसा। उसने कहा नहीं, मैं तमाशाई बनकर नहीं आया हूँ, मैं मुकाबला करने आया हूँ। तुम्हारा तो राइट हैंड ही नहीं है, तुम कैसे मुकाबला। उसने कहा नहीं, मैंने 1 साल लेफ़्ट से प्रैक्टिस की है और मैं लेफ़्ट से शूटिंग करूँगा, और वो गोल्ड मेडल जीत गया। तो वो सम टाइम वाली बात आपकी, मैं यही कह रहा गलत है, लेकिन यू कैन नॉट मेक इट अ नॉर्म। हम किसी को तलकीन नहीं कर सकते कि भाई राइट हैंड छोड़ के तुम नॉन प्रिफर्ड पे तैयारी करो। ये इल्ला माशाल्लाह ठीक है। कभी कभी जैसे वो एक लड़की थी, ट्रेन से गिरी, दोनों टांगें कट गई, रात भर ट्रेनें गुजरती, इंडियन स्टोरी है ये, बड़ी मशहूर है नेट पे, मगर वो बच गई। ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरी, मरी नहीं वो। तो सुबह उसको हॉस्पिटल ले गए, टांगें काट दी। तो लोगों ने कहा कि यार अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई, तुम रात भर पड़ी रही वहाँ 2 ट्रेनों के बीच में और तुम बच गई। तो अल्लाह ताला तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। तो फिर उसने कहा हाँ, उसने भी ये सोचा। तो उसने कहा अच्छा, तो अल्लाह ने मुझे अगर ज़िंदगी दी है तो अब मैं वो काम करूँगी जो टांगों वाले नहीं करते। उसने ये सारी बड़ी पहाड़ियाँ जो है ना, उसने बग़ैर टांगों के सर की। ये आप देखिएगा, ऑल टाइप इज़ नेचर, ऑल टाइप इज़ नेचर, बट ऑल नेचर इज़ नॉट टाइप। आपकी नेचर में ना टाइप के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं, लेकिन जो टाइप है वो तो नेचर है। लेकिन नेचर में आपके बालों का इनहेरिटेड होना, बालों का कलर, आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी पैदाइशी होती हैं। तो नेचर बहुत बड़ी चीज़ है, टाइप उसका एक सबसेट है कि हम पर्सनैलिटी बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप एज ए टीचर, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि बच्चे को डेवलप करना। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये अब आप सोचें, बच्चे को नॉन प्रिफर्ड बिहेवियर के डेवलपमेंट पे हम लेके जा रहे हैं बग़ैर यानी उसको तकलीफ़ दिए। टाइप का ये फ़ायदा है कि वो आपको ब्लाइंड एरियाज पहले बता देती है। तो डेवलपमेंट का फार्मूला क्या है कि पहले हम उनके टाइप को डेवलप करें, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो पोटेंशियल है वो डेवलप करें, और फिर जो प्रेफरेंस नहीं है फिर उस पर हम बच्चे को लेकर आए, ताकि जो उसकी नेचर है, जो अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, वो तो वो जल्दी से सीख ले। वो यूँ सीखता है बच्चा, है ना। सिखाने वाला अगर सही हो तो नेचर सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो फर्स्ट लर्न योर टाइप एंड देन अदर इश्यूज, दूसरी चीज़ें आप सीखें। आपको प्रेफरेंस तो समझ आ गया। ई और आई क्या है? आपका जो सवाल था ना कि एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, वहाँ जवाब, ये ई और आई का जो वर्ड है ना, ये फ्राइड ने भी यूज़ किया है। उसने ट्रेट की फॉर्म में यूज़ किया है। एक्सट्रोवर्जन मीन्स एक्सट्रोवर्जन को प्रैक्टिस करना, एंड इंट्रोवर्जन टाइप, यूंग ने ये वर्ड क्वाइन किए थे, फर्स्ट टाइम क्वाइन किए थे। और यूंगियन दुनिया में इसके मतलब क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम तो कंफ्यूज ना हो। यूंग की दुनिया में इंट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड इनसाइड वर्ल्ड, इज नॉट बिहेवियर। फ्राइड की दुनिया में इंट्रोवर्जन इज बिहेवियर एंड एक्सट्रोवर्जन इज बिहेवियर, ट्रेट। यूंग में ये ट्रेट नहीं है। एक्सट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन एंड इंट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड इनसाइड द स्किन। दुनियाएं के नाम है बस। इंट्रोवर्ट वो होता है जो इंट्रोवर्जन प्रिफर करता है, एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो एक्सट्रोवर्जन, और ये प्रेफरेंस इन्नेट है, आप चूज नहीं कर सकते। और फ्राइड जो बात करता है वो कहता है आपका ट्रेट क्या है, आपने डेवलप क्या किया है। वो ये नहीं कहता आपकी टाइप क्या है। समझ आ रहा है? बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्जन सीख लेते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते। वो आइए ऐसे बातें करेगा आपके सामने, और सारे टेस्ट में उसका ई का स्कोर बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाय टाइप ई बन गया है या टाइप उसकी चेंज हो गई। नहीं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। अभी हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि वो बाय टाइप आई हैं, लेकिन कहने लगे मुझे तो सीईओ बनना था। तो मैंने कहा मैं आई रह के सीईओ नहीं बन सकता। कह रहे मैंने ई सीखा,
अब सारे कंपनी वाले मुझे ई समझते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के वो CEO है माशाल्लाह। तो कहते हैं वो मुझे सबसे इंटरेक्ट करना होता है, सब मुझे ई समझते हैं, लेकिन मैं प्रोफेशनली ई बनाऊं, लेकिन मैं बाय टाइप आई हूँ। तो हम यूंग को अलग रखें और ट्रेड्स को अलग रखें। आपको मज़ा इंट्रोवर्जन करने में आता है या आपको मज़ा एक्सट्रोवर्जन करने में आता है? ये आपने देखना है, आपको अपनी प्रेफरेंस समझ में आ जाएगी। दिस इज प्रेफरेंस। और मज़े के लिए दो चीज़ें, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और काम में जल्दी एक्सीलेंस आ जाएगी। दैट विल बी योर प्रेफरेंस। अब आप कहेंगे कि भाई ई बिहेवियर क्या है और आई बिहेवियर क्या है? मैं आपसे ई कर रहा हूँ, आई कर रहा हूँ। ई आप लोग क्या कर रहे हैं? आई। एक आदमी खत लिख रहा है, क्या कर रहा है? आई। एक आदमी सोच रहा है कि कल उसने क्या करना है? आई। एक आदमी मॉल में शॉपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? ई, है ना। एक आदमी सेल्स कॉल्स कर रहा है, ई। भले वो आई हो, बिहेवियर ई है। हर आदमी ई बिहेवियर भी प्रैक्टिस कर सकता है और हर आदमी कर सकता है। बॉस इज राइट, बेगम इज राइट। जो बेगम का करना है, जो बॉस का है वो करना है। वहाँ टाइप तो नहीं चलेगी। तो नहीं पूछते कि टाइप क्या है तुम्हारी, वो जो टाइप है वो कर लो। वो छुट्टी के दिन आदमी कहता है चलो आज मैं अपनी टाइप में आ जाऊँ, हैं। तो बिहेवियर इज नॉट टाइप, ये हम अपने माइंड में बिठा लें। बिहेवियर तो सिचुएशन को विन करने के लिए होता है ना। टाइप इज समथिंग यू ओन, कि मुझे मज़ा कहाँ आता है, मैं एनर्जी कहाँ से गेन करता हूँ। बच्चा क्या करेगा? क्लास में आपने सवाल पूछा तो कौन बच्चा ज़्यादा सवाल जवाब देगा? ई, भले उसको जवाब आता हो कि नहीं। और आई बच्चा, भले उसको जवाब आता हो, वो चाहेगा कि मुझसे ना पूछें। आता है जवाब, मुझसे नहीं पूछें, मैं नहीं जवाब देना चाहती या चाहता, है ना। ई कहेगा मुझसे बुलवा लें, आई बच्चा कहेगा मुझसे लिखवा लें सर। अब हमारा काम यह है कि यार ई को कम से कम बोलना सिखा दें, आई को कम से कम लिखना सिखा दें, सुनना सिखा दें। हम क्या करते हैं, हम ई को लिखना सिखा रहे होते हैं और आई को बोलना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको आ नहीं रहा होता, और हम कहते हैं सीखो। तो वो बेचारे कौवा चला हंस की चाल। तो पहले भाई उसको आई को लिखना सिखा दें, उसकी सेल्फ स्टीम बनेगी। सेल्फ स्टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। सेल्फ स्टीम बनाएं, ई को बोलना सिखाएं। बोलना आ गया बेटा, अब थोड़ा थोड़ा लिखना सीखो। सेल्फ स्टीम हाई होगी, बंदा कुछ भी कर देगा, है ना। तो वो खुश होगा, वो डेवलप जल्दी फ्लेक्स हो जाएगा। ये है लर्निंग स्टाइल। टाइप के पर्सपेक्टिव में लर्निंग स्टाइल तलाश करें। टाइप के पर्सपेक्टिव में जब पढ़ाएं तो टाइप के कैद से निकलें, क्योंकि आप ई होंगे तो ई स्टाइल से बात कर रहे होंगे, आई होंगे तो आई का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है। तो फिर आपने क्लास में जाना है तो ई बच्चों को भी इंगेज करना है, और सिर्फ ये पैराडाइम आ जाए ना अगर, तो प्रैक्टिस कुछ ही महीनों में आप दोनों बच्चों को इंगेज कर लेंगे, है ना। मगर वो क्या होता है, आई टीचर आई स्टाइल से पढ़ा रहे होते हैं। अब फोकस, डेप्थ, कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? ये कौन से ट्रेट है? ई, आई, सब आई हैं। डाइवर्सिटी, वर्सटैलिटी, वैरायटी, ये क्या है? ई है। अब ई टीचर में आपको ई ट्रेट्स मिलते हैं, आई टीचर में आपको आई ट्रेट मिलते हैं, बच्चा बेचारा फंस जाता है। हमें तो सब्जेक्ट को देख के पढ़ाना चाहिए ना, जैसा सब्जेक्ट है हम वैसे हो जाए, और जिस बच्चे से बात कर रहे हो वैसे हो जाए, फिर देखें क्या चेंज आता है। देखिए किसी भी इंसान की टाइप देखनी हो ना, तो देखें उसकी बेगम तो आसपास नहीं है, क्योंकि अगर बेगम है तो फिर वो बेगम की टाइप निकलेगी, वो बेगम जैसा परफॉर्म करेगा ना। या अगर टीचर तो नहीं खड़ा हुआ कहीं, या बॉस तो नहीं खड़ा हुआ, तो कब आप किसी का बिहेवियर कब देखना है? जब उसके आसपास कोई इन्फ्लुएंसर ना हो। या फिर अब आपको हर वक्त वो बच्चा अगर बेगम के साथ ही मिल रहा है या बाप के साथ मिल रहा है, अकेले मिल ही नहीं रहा कि आप तो उससे सवालात पूछ लें कुछ। अच्छा, उसका भी मौका नहीं है तो कंसिस्टेंट बिहेवियर देख लें कि बच्चा, कहते ना किसी हज़रत अली का किसका कौल है कि किसी को पहचानना तो उसके साथ खाना खा लो, उसके साथ सफ़र कर लो, पता चल जाएगा वो उस वक्त अपने ओरिजिनल पर्सनल इननेट बिहेवियर को शो कर देता है।
तो ये थोड़ा सा आई को ट्रेन करें आप। फ्राइड को तो भूल जाएं, उसका तो मसला ही नहीं है, वो तो इररेलेवेंट हो गया बेचारा। यूंग के आगे वो उसका यूजेज बहुत कम है फ्राइड का। यूंग ऐसे थोड़ी नाराज हो गया था उससे, वो तो यूंग में दम है। आप यूंग को पढ़ें आपको। अच्छा जी, ई और आई, ई बिहेवियर समझ आ गए आपको। अच्छा, टाइप छुप नहीं सकती, एक और तरीका है। ई को टेंशन देनी हो क्या करें, आई वाले काम कराएं उनसे। लिखो बेटा लिखो, पहले ब्लड प्रेशर होगा, फिर शुगर होगा, फिर कैंसर होगा, फिर जन्नत, ठीक है। और आई को टेंशन देनी हो, ई वाले काम करें। नए नए लोगों से मिलो, बोलो, काम करो, नए नए काम करो। शहीद, शहादत पक्की है। देखिए, फोर्स किसी भी बच्चे को करना जो है ना, ये इस बात की निशानी है कि हम उसके नॉन प्रिफर्ड बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो टीचर को एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चों की टाइप क्या है। और कोई आदमी अगर, कोई बच्चा अगर एक काम नहीं करना चाह रहा, तो उसको फोर्स करने से वो ख़ास के सबके सामने फोर्स करने से, तो उसमें और नेगेटिविटी का ख़दशा है। ये तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो जनरल साइकोलॉजी है कि अगर किसी को हम सबके सामने वो काम करने को कहें जो वो करना नहीं चाहता, तो उससे कोई पॉजिटिविटी तो नहीं आ सकती। हाँ, बाद में उसका इलाज हो सकता है कि ये क्यों नहीं आ रहा था प्रेजेंटेशन में, क्योंकि कोचिंग इज़ 1-to-1, डेवलपमेंट इज़ वेरी पर्सनल। हर इलाज जनरल वार्ड में नहीं हो सकता, यानी किसी के लिए फिर आपको 1-to-1 देखना पड़ेगा उस बच्चे से, बेटा तुम क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो इसलिए कोचिंग, इंसान की अल्टीमेट डेवलपमेंट इज़ कोचिंग। इस्लाम में देखें ना कि कोचिंग, किताबें से भी एक हद तक फ़ायदा होता है। उस्ताद चाहिए हमें, और उस्ताद रिलेशनशिप इज़ 1-on-1 रिलेशनशिप। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, अगर कोई आपको बच्चा ऐसा लगे, उसको मजमे में डील ना करें। पहचान लें मजमे में, स्पॉट कर लें और फिर खामोश हो जाएं, और फिर उससे अकेले में बात करें। आपको टाइप भी समझ आ जाएगी, वजह भी समझ आ जाएगी। मजमे में डील करेंगे तो डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ अगर यानी नुकसान का खदशा हो तो अल्लाह पे छोड़ दें। वो बेहतर है कि हम उसको गलत तरीके से इंटरवीन करें। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ाने के स्टाइल में भी देखना है कि हम जब पढ़ा रहे हों तो ई बच्चे भी इंगेज हो जाएं, और हाँ, हमारे एक्टिविटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ भी हों जिसमें बच्चों को लिखने को कहा जाए, जिसमें बच्चे को। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम किसी को पुश ना करें। अगर नहीं कोई, मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में जब वो क्लास 1 में थी, तो ISFJ है वो, तो उसकी टीचर ने बाकायदा में मुझे कहा मीटिंग में कि भाई ये आपकी बेटी क्लास में जवाब नहीं देती। मैंने कहा आप छोड़ दें, वो फिक्र नहीं करें, जब ये दिल करेगा जवाब देगी, मगर फर्स्ट आती है, वो नंबर अच्छे लेती है। मैंने कहा वो भी, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर आप इसको पुश ना करें, रहने दें। माशाल्लाह A levels किया उसने, अब वो 2nd ईयर मेडिकल में। तो आप बच्चे की सेल्फ इस्टीम बचा लें बस। यू आर द बेस्ट बट डिफरेंट। ठीक है जी। अच्छा देखें, ई प्रेफर्स टू बी सराउंडेड बाय पीपल, ई नीड्स टू स्पीक एंड बी हर्ड। ई को देखिए, ये जो प्रेफरेंस है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये मैग्नेट हैं, ये आपकी खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये दुआ बन जाते हैं आपके। ई लोग ई की दुआएं करते हैं, आई लोग आई की दुआएं करते हैं। ये जुमला आप सिर्फ अभी सुन लें, बाद में इसको सोचिएगा कि ई लोगों की क्या दुआएं होती हैं और आई लोगों की वो तुम्हारी दुआएं भी टाइप बेस्ड होती हैं। हाँ, यानी ई वाले तरीके से पिकनिक मनाना चाहता है, आई वाले तरीके से एंजॉय करना चाहता है। फ़र्क है ना। आई को ई कराएंगे परेशान हो जाएगा, ई को आई कराएंगे परेशान हो जाएगा। और ये स्लो लर्नर वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है। हर बच्चे को आप उसके तरीके से पढ़ाएं, इंशाल्लाह वो बेहतरीन लर्नर बनेगा। हाँ, आप करके देखें ना, आपके साथ तो डेली का काम है ना, आप बच्चे को उसके तरीके से डील करें। हाँ, जब बच्चा अपनी टाइप सीख ले, फिर उसको बैलेंसिंग सिखाएं। देखें ना, ई लोगों को टॉकिंग, इंटरेक्शन, थिंक आउट लाउड। अब आई लोगों को पढ़ना हो, कहते हैं यार हमें थोड़ा टाइम अलोन चाहिए। ई लोगों को पढ़ना हो, कहते हैं आओ मिल के पढ़ें, है ना। ई लर्न बाय टॉकिंग, आई लर्न बाय रिफ्लेक्शन। आई करके सीखता है, ई करके सीखता है। बस ये याद रखें, चाहे वो बच्चा हो या तो आसान है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, कहते हैं सर, नहीं है ना। आई के लिए क्वाइट, रिफ्लेक्शन, रीडिंग, इनवर्ड,
अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा दूं लोगों को पहचानने की। जिन्ना क्या थे? ई आई। अच्छा, मेरा ख्याल है आई थे। अल्लामा इकबाल क्या थे? आई। देखिए, हमने देखा नहीं है लेकिन अक्सर लोगों ने इनको कहा आई। तो जिसको देख लें उसको बताना क्या मुश्किल है। इनको थोड़ा सा इनको सुना है? मेरा ख्याल है ई थे ये। इमरान खान क्या है? ई है। परवेज़ मुशर्रफ क्या हैं? ई हैं। जरदारी साहब क्या हैं? आई हैं। देखिए ना, हम नहीं मिले इन लोगों से लेकिन हमने बगैर मिले इनकी टाइप बता दी है। नवाज शरीफ क्या हैं? आई। अभी इनका रिसेंट इंटरव्यू है किसके साथ? लंदन में भी कौन गया था? सेठी साहब। सेठी साहब की क्लिप है अभी कि भाई वो तो बहुत सोच समझ के 2 जुमले बोलते हैं, बस वो सुनना चाहते हैं। पूरा आई का डिस्क्रिप्शन था उनके अल्फाज अबाउट नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ क्या है? ई। अच्छा, मैं अक्सर ई और आई के बारे में कहता हूँ कि ई अगर कहे ना आई लव यू तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि ई तो कहता है भाई मेरा पैगाम मोहब्बत है। अच्छा, इथे आई या तो आई लव यू कहेगा ही नहीं, दिल के अरमा बोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर बोल दे ना वो टेक इट सीरियस, नहीं मानना ना मानना तो आपकी चॉइस है, पर एटलीस्ट टेक इट सीरियस। ये उसका सोच नहीं है। आई की ई की बातें उनकी सोच होती हैं। देखिए, इस पे ना मैं पूरे दिन बातें करता हूँ, तो ये टाइम बड़ा छोटा होता है। मैं खींचूंगा तो फिर वो आपको 9 बज जाएंगे इधर ही, तो मैं बड़ा उसमें चलता हूँ। एनीवे, तो ई की बातें उनकी सोच होती हैं, आई की बातें उनके फैसले होते हैं। थॉट आउट चीज़ें निकलती हैं आई के मुंह से। ई की बातें उनकी सोच है, ई सोच के बोलते हैं, आई सोच के बोलते हैं, ई बोल के सोचते हैं। तो ये अगर आप बच्चों पे रख लें कि आई बच्चा कुछ कह दे आपको और आप ई हैं, आपने लाइट ले लिया, मे बी वो आपका बच्चा हो, तो कितना बड़ा डैमेज हो गया। वो दोबारा नहीं कहेगा वो आपसे। उसने एक दफ़ा कहना था, कहा आपने नहीं सुना या आप भूल गए, वो दोबारा नहीं कहेगा। तो आई की बातों को बहुत अहमियत दें, क्योंकि वो ऐसे बोलते नहीं, और ई की बातों का ज़्यादा बुरा नहीं माने। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब को देख के मुझे ई याद आया। अच्छा, बेनज़ीर भी ई थी। ई आई, ये दुनिया का इस वक्त रिचेस्ट आदमी है, $280 बिलियन हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस और एन। एस और एन जो है ना, ई और आई क्या था? 2 दुनियाएं थी, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। एस और एन क्या है? लर्निंग मेथड। एस 5 सेंसेस, एन 6 सेंस। अब ये जो 5 सेंसेस हैं, क्या ये फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं? मैं कल जो होगा वो आज देख सकता हूँ? नहीं ना। तो ये जो 5 सेंसेस हैं ये प्रेजेंट में यूज होती हैं, या जो मैंने कल खाया था, पिया था, देखा था, वो रिकॉल कर सकता हूँ। तो एस कैन ओनली बी यूज्ड इन प्रेजेंट, एन कैन रिकॉल द पास्ट इवेंट्स। एन क्या है? एन जो है ही गट फीलिंग, कि मैं पॉसिबिलिटीज सोच लूँ क्या होने वाला है और या क्या होगा, ये एन है। अल्लाह ने ये दोनों सलाहियतें सीखने की हर एक को दी है। यूंग ने कहा कि इसमें भी इनेट प्रेफरेंस है, मज़ा है। 80% लोगों को एस मज़ा करता है, 20% लोगों को एन मज़ा करता है। जिसको एन मज़ा करे वो एन में रहता है या रहना चाहता है, जिसको एस मज़ा करे वो एस में रहना चाहता है। एस लोग रियलिस्टिक बन जाते हैं, एन लोग आइडियलिस्टिक बन जाते हैं। एस लोग फैक्चुअल बन जाते हैं, एन लोग फ्यूचरिस्ट, थ्योरिस्ट और कॉन्सेप्चुअल बन जाते हैं, थ्योरिस्ट बन जाते हैं। ठीक है सर। रूटीन किसको अच्छा लगेगा? है ना, वो रूटीन को दुनिया बना, दीन ईमान बना लेते हैं। रस्म और रिवाज से हटना किसको बुरा लगेगा? कहेगा यही तो है जो मेरे अब्बा करते थे, वही तो दीन है, वही दुनिया है। एन क्या कहेगा? यार हर काम को नए तरीके से करते हैं। एन को टेंशन देना हो उसको एस करवाएं, एस को टेंशन देनी हो फलसफा सुनाएं, बेहोश। ठीक है। तो जब भी खैर अब तो आप लोगों की शादियां हो गई होंगी, लेकिन अगर मियाँ बीवी में ये मसला हो ना, एक एस हो एक एन हो, तो ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है कि बात कहाँ से गुजर रही है। हाँ, वो देख ले कैसी जिंदगी गुजारनी है उनको।
अगर उनको बातें एंजॉय करनी है तो अपने टाइप से शादी करें, अगर खामोशी एंजॉय करनी है तो अपोजिट से करें। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। सेंटर के 2 लेटर सेम होना तो फिर भी निस्बतन अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। सेंटर के 2 लेटर सोचने के तरीके, तो बाकी ई और आई और जे और पी चल जाता है। सोच ही मुख्तलिफ हो तो बात ही नहीं समझ। आप कहेंगी इमली, वो समझेगा पता नहीं अचार। कसम खुदा की, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर तो लड़ाई झगड़ा ही रह जाता है। यही हो रहा है घरों में। दुनिया में ज़्यादातर लोग वैसे एस में नहीं होते। 80% ऐसे हैं। हाँ, ये बात सही है, एन तो कम है। फिर शादियां ऐसे लोगों की कौन होंगी? सब्र तो किसी ना किसी को करना ही है। तो आप तो ना करो ना वो सब्र, यार किसी और को करने दो। ठीक है जी, एन और एस। अब एस बच्चे होते हैं, उनको एन बातें नहीं समझ आती। अब आप सोचें, अकाउंटिंग एन टीचर पढ़ा रहा है, उसको एस बच्चे कैसे समझेंगे? अकाउंटिंग इज बेसिकली या एस सब्जेक्ट। एन टीचर अकाउंटिंग पढ़ा रहा है तो बच्चे वो किस तरह से पढ़ा रहा होगा? आप ये सोचें, वो कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा रहा होगा। एस बच्चों के तो ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि एस बच्चे तो कहते हैं हमें तो करके दिखाओ भाई, हमें तो ये थ्योरी व्यूरी समझ नहीं आती। एन तो थ्योरेटिकल में बताएगा। इसी तरह से अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो एस टीचर पढ़ाए, स्टैटिस्टिक्स कोई एस टीचर पढ़ाए, तो एन बच्चे क्या करेंगे? एन तो कहेगा पहले मुझे सर पहले बताएं ये क्यों पढ़ना है। एन का पहला सवाल क्या होता है? क्यों? क्यों पढ़ूं? एस कहता है क्या पढ़ूं? एस तो प्रेजेंट में है ना, कहता है व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। एन कहता है बाबा पहुंचना किधर है अभी बताएं तो मैं हिलूंगा, वरना नहीं हिलता मैं। बस यही झगड़ा हम खत्म कर देना क्लास में। दोनों बातें पहले बता दे, बेटा पहला कदम ये और उधर पहुंचोगे। दोनों बच्चे इंगेज हो गए। ट्रेड्स किसी के देखना ऐसा है जैसे बगैर सुने केस का फैसला करना। आपने ना एक मुद्दई को सुना ना अगले को सुना, आपने कहा भाई इसको सजा दो, इसको माफ़ कर दो। ये ऐसा ही है। किसी को ज़हीन कहना अभी ऐसा ही है जैसे, तो किसी दोनों को समझें और फिर जहानत का फैसला करें। ये तो इन दोनों की लड़ाई ने दुनिया बर्बाद कर दी, यूंग और फ्राइड की लड़ाई ने। हाँ, तो एन 2 तरह के होते हैं ना, एक इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन है, एक एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन है। आप एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव हो सकती हैं, सच्चे ख्वाब तो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन को आते हैं। देखिए, टाइप छुप नहीं सकती। आपने देखना है कि आप एस हैं कि नहीं। एस नहीं है तो फिर तो एन ही बचता है, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ये माइल्स ब्रिग्स का एहसान है, उसने यूंग की इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को इतना आसान कर दिया कि हम 1 घंटे में सीख रहे हैं, वरना ये लोगों को पूरे दिन में नहीं समझ आती। ठीक है जी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए एन है। इफ यू कैन सी वेल, देखें 2 तरह के हैं ना, या तो एन को पॉसिबिलिटी दिखती है या डायरेक्ट फ्यूचर दिखता है। एस लोगों को पास्ट दिखता है या प्रेजेंट की अच्छी ग्रिप होती है। देखिए, मज़ा उस वक्त आता है जब एस टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चा एन हो, फिर तबाही को रोक के दिखाएं आप। बड़ा मुश्किल होता है एस टीचर के लिए एन बच्चा संभालना। ओए ऐसे ऐसे सवाल करेगा, सिवाय उसकी पिटाई के ना फिर टीचर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर कोई रास्ता रहता नहीं, अनलेस के हर एस टीचर थोड़ा सा एन सीख के जाए उस सब्जेक्ट के बारे में। देखे ना, एस बच्चा एस बोलेगा, एन बच्चा एन बोलेगा, है ना। पिकासो एन एस, थ्योरी इज एन एंड डिटेल इज एस। अच्छा जी, तो खैर आपको समझ आ गई। अब ये कि देखें बच्चों में क्या करना है। एस क्या है? स्पेसिफिक्स। अब आपने तो पहले देखना है आप क्या हैं। अगर आप एन हैं तो एस ऐड कर लें अपने लेक्चर में, एस हैं तो एन ऐड कर लें अपने लेक्चर में, दोनों बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। मगर ये 1 दिन में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस होगी, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग से करना पड़ेगा। एस कहता है अब्बा अब मुझे पढ़ लिया मैंने, अब मुझे करना है, बहुत पढ़ लिया। एन कहता है यार मज़ा ही पढ़ने में है। एन कहता है मुझे एस नहीं, एस का मतलब है एक्शन, सेंसेस यूज करना। एन है, एन इधर होता है ना। किताबें हमारे लिए ड्राइंग होती हैं, तो एन लव्स रीडिंग, एन लव्स बुक। एस कहता है यार ये मज़ा नहीं आ रहा, एन चल रहा है, मेरे 5 सेंसेस यूज नहीं हो रहे, मुझे इनको यूज करना है। कहता है यार लेट्स डू समथिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एस को सिखाना है एस इंगेज करा दे, एन को सिखाना है एन इंगेज करा दे। मगर बहुत मुश्किल काम पहले तो
मेरे एस टीचर देख रहे हैं, हम क्या करेंगे हम। शुरू करें सफ़र, ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। एस को बिग पिक्चर बताना, इन्वेंटिव। अब आप देखें ना, मैं एक जुमला आपको बताऊं कि अल्लाह ने जिससे बड़ा काम लेना होता है ना, अल्लाह उसको वैसा उस्ताद दे देते हैं, है ना। अल्लाह ने स्टीव जॉब को बड़ा काम लेना था, अल्लाह ने उसको वैसा बाप दे दिया। मैंने खुद पढ़ा कि उसका बाप उसको खिलौने दे के तोड़ देता था, बेटा इसको जोड़ो। हम में से कोई करता है अपने बच्चों के साथ ऐसा? वो भी ENTP था, उसका बाप भी वैसा ही था, उसने उसके टैलेंट को, डोमिनेंट फंक्शन को एकदम पॉलिश कर दिया। एधी कैसे बना एधी 18 साल में, 19 साल में? उसकी माँ उसको 2 आने देती थी कि बेटा एक आना दोस्त को खिलाना, एक आना खुद खाना। जब वो ईदी स्कूल से आते थे तो इन्हीं पूछती थी तुमने खाया कि नहीं, पूछती थी तुमने आज किसी को खाना खिलाया कि नहीं। अब कोई माँ अगर ऐसी तरबियत करे, एक तो कोई करेगी नहीं मेरी बेगम तो कभी नहीं करेगी, कहेगी बेटा दोस्त का भी ले आ भाई, तू बेवकूफ़ है क्या। तो फिर अगर करे और वो भी ISFJ हो बच्चा, यानी सिखाने वाला भी बेहतरीन और सीखने वाला उसी चीज़ का टैलेंट लेके पैदा हुआ है, तो उसने तो फिर एदी बनना था। बहुत सारी ऐसी मिसालें, बिल गेट्स का बचपन आप पढ़ लें। तो बहरहाल ये अच्छा जी, अब लोगों को जिना N, इकबाल भी N, हाँ ये भी N थे। इमरान खान क्या है? N। S, नवाज शरीफ S, शहबाज शरीफ S, N है, ये भी N है। N लोग कहते हैं मुझे नया काम करना है, जिसने एक काम एक दफ़ा कर दिया ना, अब उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। S कहता है मुझे वो काम करना है जो रिलायबल तरीके से पहले किसी ने किया हो, मैं उसी को दोबारा करूँगा। चीनी से पैसा है तो चीनी की मिल लगा लूँगा, लोहे में पैसा है तो मैं स्टील मिल लगा लूँगा। N कहता है एक काम हो गया, अब उसमें मेरा क्या काम, लेट्स डू समथिंग न्यू। अच्छा जी, तो ये S है। हंसाने का भी तरीका है। उमर शरीफ S था और क्या नाम है उसका, मोइन अख्तर N है ना, वो ये सोहेल भाई S हैं, उमर शरीफ भी S है। क्रिकेट में S और N क्या है? छक्का जो है वो क्या है? N, और एक एक करके सिंगल लेना S। एग्रेसिव चौके लगाना E हो गया, और बिल्कुल ठहर ठहर के खेलना I हो गया। क्रिकेट कोचिंग में MBTI पूरी दुनिया में यूज़ होता है, क्योंकि नेचुरल बिहेवियर का कोई और तरीका टाइप का है ही नहीं। आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही है। हमें EI समझ आ गया, EI बच्चे, हम EI, फिर S और N बच्चे, और S और N हम। अब आ गए तीसरा T और F। ये क्या है? ये अंग्रेज़ी के वर्ड नहीं है, ये यूंगियन मीनिंग है। T क्या है? लॉजिकल वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट। थिंकिंग तो सभी करते हैं ना, वो थिंकिंग नहीं है ये, लॉजिकल वे। लॉजिकल वे क्या होता है? फ़ायदे नुकसान देख के 2 रुपए की चीज़ 2.5 में 3 में बिकनी चाहिए, 2 रुपए की चीज़ 1 में बिकी, इट्स इलॉजिकल। तो दुनिया में 80% मर्द टी होते हैं, टी प्रेफर करते हैं, और 20% ख़वातीन भी टी प्रेफर करती हैं। और दुनिया में 80% ख़वातीन पीपल बेस्ड होती हैं, F होती हैं। F क्या है? इंसानियत की बुनियाद पे, वैल्यूज़ की बुनियाद पे फैसले करना। हर इंसान में दोनों सलाहियतें होती हैं, मगर हम किसी एक को प्रेफर करते हैं। T लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, F लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं। T बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस पे अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया वो खुश नहीं होते। F लोगों को थोड़ा थपकी नहीं दी, शाबाशी नहीं दी, कहते हैं टीचर ने हमें लिफ्ट नहीं करे, जबकि आप बहुत कुछ उनको पढ़ा दें मगर वो थपकी से ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं। F को F चाहिए पढ़ाई में, T को T चाहिए पढ़ाई में। अब हमने देखना है पहले कि हम खुद क्या हैं ठीक है, पहले अपना तो बैलेंसिंग पूरी करें हैं। T लोग क्रिटिक करना पसंद करते हैं, F लोग अप्रिशिएट करना पसंद करते हैं। अब आप सोचें क्यों? T लोगों को, T आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड F पीपल आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव ह्यूमन बीइंग। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए। तो अब हमने सीखना क्या है कि F आदमी F के लिए नेचुरल है, T आदमी T के लिए नेचुरल है। T people work best in organization, F people work best with people.
मगर एफ जब कंपनी में आता है तो उसको टी बन जाना चाहिए। भाई मशीन काम नहीं कर रही, क्रिटिक करो। टी लोगों को चाहिए जब आप डेवलपमेंट साइड पे आ रहे हैं तो बच्चे को क्रिटिक ना करें। बच्चा क्रिटिक से डेवलप नहीं, मशीन तो क्रिटिक करेंगे तो बेहतर हो जाएगी ना, उसको आप कोई अगला आके सही कर देगा मैकेनिक। इंसान क्रिटिक से बेहतर नहीं होता। इंसान को आप गलती है, आप उसको अकेले में आप बताएं बेटा ये तुम गलत कर रहे थे, ये तुम सही कर रहे, है ना। ये हमने सीखना है। दोनों टीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। टी टीचर्स आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर्स, एफ टीचर्स आर इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छी देते हैं बच्चों को। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के लिए। क्वालिटी सीखना, कॉम्पिटेंसी सीखना, एक्सेलेंस सीखना और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना। एनालिसिस किसका गिफ्ट है? टी लोगों का, है ना। और एम्पैथी एफ लोगों का। बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है ना। तो एफ लोगों को एनालिसिस सीखनी चाहिए और हमें सिखानी चाहिए कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको लगेगा कि अल्लाह ने ये जो अखलाक सिखाए हैं हमें, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जब आप टाइप पढ़ेंगे ना इंसान की, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने दीन नहीं सीखा, इंसान से ख़तरनाक जानवर नहीं है, कच्चा खा जाएगा एक दूसरे को। जितना आप टाइप सीखते जाएंगे आपको अल्लाह के अहकामात की वैल्यू समझ आती जाएगी। ये सब अल्लाह ने सिखाया है कि माल कब कम खर्च करना है, कब ज़्यादा खर्च करना है, कब ज़ोर से बोलना है, कब धीमे बोलना है, किससे ज़ोर से बोलना है, किससे धीमे, किसको सलाम करना है और किसको सलाम में पहल नहीं करनी है, कब खर्च करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ने फ़र्क बनाया इंसान। तो एफ बच्चों को तारीफ़ चाहिए होती है, टी को रिकॉग्निशन चाहिए होती है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी पे जा रहे होते हैं। तो आप सबको अपना तो क्लियर हैं, पहचान लेंगे लोगों को कि वो टी हैं कि एफ हैं। तो टी लोग एनालिसिस उनका गिफ्ट है और एफ लोगों का एम्पैथी। टी लोगों के लिए थोड़ा एफ सीखना मुश्किल होता है, कहते हैं यार ये बेकार लोग हैं। और एफ लोगों को टी समझ नहीं आता, कहते हैं पत्थर के लोग हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई एफ लोगों की जिम्मेदारी है कि टी लोगों को एफ सिखाएं। इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, बस यही सोच के सिखाएं। हाँ अल्लाह ने बनाया ना, नहीं समझ आ रहा और सिखाएं। और टी लोगों को चाहिए कि एफ को टी सिखाएं, कि सिर्फ एफ से भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। देखें घर है ना, घर में भी एफ और टी होता है। बाप टी है तो माँ एफ होती है। ये पर्दे, रंग, रोगन अगर एफ हैं तो ये जो पिलर है ना, ये टी है। लोहा ना हो यहाँ पे तो ये दीवार नहीं 2 मिनट ठहर सकती। तो ये एफ और टी इस तरह इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अच्छा, टी लोग ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, सच की तलाश में रहते हैं, लॉजिकल और एक्सपर्टीज़, कॉम्पिटेंस, मास्टरी की तरफ जाते हैं। और एफ लोग जो हैं वो, उनको जब तक आप पर्सनल। अच्छा देखिए, ये लास्ट एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधी दुनिया जे है, आधी दुनिया पी है। और ये टाइप तो फितरत होती है ना। तो जे लोगों की इंस्टिंक्ट क्या है, उनकी जो ख्वाहिश है वो ये कि वो अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर दें। तो वो गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं और गोल को कंप्लीट करते हैं। जब तक गोल उनका अचीव ना हो, जे को चैन नहीं आता। इंस्टिंक्ट ज़रूर याद रखें। जे क्या चाहता है? दुनिया को ऑर्गेनाइज। जे को टेंशन देनी है, मैस क्रिएट कर दें आप। जे कहेगा इसको सही करो, ऑर्गेनाइज करो, प्रिंसिपल लाओ, ऑर्गेनाइज करो। तो जे आर नेचुरल प्लानर, नेचुरल गोल सेटर एंड नेचुरल फिनिशर। जे फिनिश नहीं करेगा, जे को नींद नहीं आएगी। इसका मतलब जे वो काम करेगा ही नहीं जिसका एंड ना हो। ये भी क्लियर है भैया। यू कैन ओनली प्लान दो थिंग्स जिसका एंड हो ना, जिसका एंड ही नहीं है। अब बल्ब इजाद ही नहीं हुआ, अब इजाद करना है, तो जे तो नहीं जानते, कहेगा भाई एक चीज़ का कुछ सर और पैर है ही नहीं, तो मैं क्यों टाइम लगाऊं। तो अल्लाह ने उसके लिए पी बना दी। पी लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। पी की इंस्टिंक्ट क्या है, कोर इंस्टिंक्ट क्या है? पी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड आप किस चीज़ को करते हैं? जो समझ में ना आई हो। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। तो पी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जे आर द ऑर्गेनाइजर्स। बस ये याद रखें। अब आप देखें, आप क्या हैं और आपके बच्चे दोनों हैं। आधे बच्चे पी होंगे, आधे बच्चे जे होंगे। बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते, बच्चे जे या पी होते हैं।
जे बच्चे ज़रा डिसिप्लिन होंगे, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, साफ़ सुथरा काम करना। पी बच्चे ज़रा अनटाइडी काम करेंगे, लेकिन जो टैलेंट पी का है वो जे में नहीं, जो रिस्क टेकिंग, जो क्यूरोसिटी पी में है वो जे में नहीं। तो दोनों तरह के बच्चे बड़े कीमती होते हैं, उनको दोनों को इनकरेज करना, डेवलप करना। जे लोग मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो पी लोग इन्वेंटर और रिसर्चर बनते हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है अपने में से कौन आप जे हैं कौन पी है? पी को टेंशन देनी हो क्या करें, उस पर जे बॉस बना दें, हर काम भाई वक्त पे करना है। पी एकदम पी कहेगा यार मैं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं बल्ब कब ईजाद होगा, मुझे तो पता ही नहीं है ये मसला हल कब होगा, मैं कैसे, तो उसकी तो ये फौजी स्टाइल पी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जे उल्टा है, जे कहेगा भाई जिस चीज़ को हमने लिमिट ही नहीं किया वो तो फिर कन्फ्यूजन पैदा करेगी। लिमिट करो, टाइम बाउंड करो चीज़ों को, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जे को टेंशन देनी है, उसको उस पर पी बिठा दें, काम शुरू हुआ है ख़त्म का पता ही नहीं है कब होगा, जे एकदम परेशान भाई ये ख़त्म कब होगा ये सेशन। तो जे आर द नेचुरल प्लानर, नेचुरल टाइम लेट वेट नहीं होते, और पी आर द नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, प्रॉब्लम दें फिर देखें वो कैसे, नेचुरल इम्प्रोवाइज़र। कुछ चीज़ें जे ने सीखनी होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रोवाइजेशन, कुछ चीज़ें पी ने सीखनी है, तो प्यार मोहब्बत से इनको दोनों चीज़ें सिखा दें। टाइम मैनेजमेंट किसने सीखनी है? पी लोगों ने सीखनी है, और फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रोवाइजेशन जे लोगों ने सीखनी है। बजटिंग किसको सिखाएंगे? हाँ, पी के पास पैसे नहीं टिकते, वो 100 रुपये हो तो 500 का खर्चा तैयार, दिमाग बहुत तेज़ है ना, उसके पास बहुत आइडियाज़ आ जाते हैं। तो उसे कहें नहीं भाई सेविंग भी करो थोड़ी सी कभी कभी। अब जे से कहें मिलना है, कहेगा टाइम ही नहीं है, सब बुक है अपॉइंटमेंट। पी चूँकि अपॉइंटमेंट रखता ही नहीं है, तो वो कहेगा अभी आ जाओ अभी मिल लेते हैं, जबकि बहुत बिजी होगा, लेकिन फिर भी कहेगा यार कोई कैलेंडर तो है नहीं, अभी आ जाओ। तो जे आर लाइक दिस। तो जे को जे रहने दें, पी को पी रहने दें, अगर उनको खुश रखना है। ठीक है ना? जे अच्छा आप पढ़ा रहे हो, अगर आप पी हैं और जे बच्चे को खुश रखना है, क्या करेंगे? आप टीचर हैं और पी हैं, क्लास में जे बच्चे भी होते हैं, तो कैसे आप पढ़ाएं कि जे बच्चे परेशान ना हों? उनको प्लान बता दें और अकॉर्डिंग टू द प्लान पढ़ाएं। तो जे बच्चे, अगर आपने नहीं बताया, प्लान नहीं बताया, स्ट्रक्चर नहीं किया अपने सेशन को, प्रिडिक्टेबल नहीं बनाया, तो जे बच्चे एकदम पूरे सेशन में एंशियस रहेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद पी जे को एंड अभी देखना है, शुरू में क्लोजर उसको पहले देखना है। तो जे बच्चे, जे टीचर से अमूमन जे बच्चे अच्छा सीख लेते हैं, और पी उस्ताद पी बच्चों से करीब आ जाते हैं। कमाल ये है कि हम जिस भी टाइप के हों, हर बच्चे को अपने से करीब कर लें, मगर इसमें टाइम लगेगा। ठीक है जी, जे परफॉर्म बेटर विद प्लान। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम देख लें कि ये स्टडी में ये लोग क्या करते हैं। फैसला जल्दी कौन करेगा? जे चाहते हैं जल्दी क्लोज करें ना, तो जल्दी फैसला करना चाहते हैं। पी कहता है यार देखते हैं, अभी देखते हैं। तो पी को चाहिए कि थोड़ा जल्दी फैसला करे, जे को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम ले, इतना जल्दी भी ना करें। जे लर्नर क्लियर स्ट्रक्चर, कंप्लीशन एंड क्लोजर प्लान दे बच्चों को, और पी क्या कहता है कुछ एक्सप्लोरेशन करने दें, ओपन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बच्चों को पहचान लें, अब उनकी पूरी टाइप देख लें। जिना मेरे ख्याल है INFJ थे, इकबाल क्या थे? आई, पूरी टाइप बताएं, माइंड को ट्रेन करें। INFP, वेरी गुड। डॉक्टर साहब क्या है, क्या थे? ENFP, वेरी गुड। इमरान खान कौन है? ENFJ, वेरी गुड, जबरदस्त। ENFJ को आप पढ़ेंगे ना एकदम 100% वही है। मुशर्रफ साहब कौन क्या है? ESTJ। जरदारी साहब क्या हैं? INTJ, मास्टरमाइंड, नो डाउट अबाउट इट। आप INTJ के बारे में पढ़ेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल INTJ ऐसे ही होते हैं। नवाज शरीफ क्या है? IS। देखिए प्रेफरेंस से टाइप निकालें, आगे मत जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्लाह ने आसानी दे दी है, हम क्यों मुश्किल लें। ISTJ हैं ये। और शहबाज शरीफ क्या हैं? दोनों ST माइंड हैं, लेकिन वो I है, ये E, वो J हैं, ये P, ESTP।
INTJ और INFJ का इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन डोमिनेंट होता है, इसको भी फ्यूचर दिखता है। अच्छा, ये ENTJ क्या है? ESTP, बहुत प्यारा ESTP की अच्छी डिस्क्रिप्शन है। इनकी टाइप बताएं जरा। INTP, P क्यों? देखें, ये कहता था आई प्ले 24 आवर एंड आई वर्क 24 आवर। लोगों ने कहा तुम्हारा टेबल पे बहुत मैस है, कहते देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन एवरी मैस, आई कैन सी द लॉजिक, डोंट वरी, मेरे पिकेट नहीं करो। चारों की एक टाइप है, INFJ। ये कौन है सारे? उसामा बिन लादेन का मैं एम नॉट कंफर्म, बट ये सारे तो मुझे कंफर्म है। क्या है ये सारे? INFP। ये सारे कौन है? सबकी एक टाइप है, INTP। ये सब कौन है? ISTJ। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों तो कंफर्म है, ये भी कंफर्म। अच्छा, ये दोनों कौन है? ISFJ। J सिस्टम बनाते हैं और P प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए P अमूमन अकेले काम करते हैं और J तो टीम बना लेते, सिस्टम बना लेते हैं ना, सिस्टम से टीम बन जाती है। ये क्या है? नहीं, ऐसा ना कहें, ये बहुत जबरदस्त टाइप है, ISFP। इनको बॉर्न आर्टिस्ट कहते हैं। ये कौन है भाई सारे? ENFJ सारे। ये कौन है? ट्रेन योर आइज टू गेस द टाइप। ENTJ। अच्छा जी, ये कौन है भाई सारे? सब एक टाइप के लोग हैं, ये सब E हैं, N हैं, आगे F और P। ENFPs हैं, चैंपियन। इनको पाइट पाइपर भी कहते हैं, ये मीडिया के चैंपियन लोग हैं। ये कौन है सारे? एक टाइप है इन सब की, ESTJ। ये सब गार्जियंस हैं, ESTJ। बॉन्ड CEO टाइप होती है। ये सब मासूम लोग कौन है भाई? बाय टाइप कह रहा हूं मैं, बाय। ESFJ। ये सब ESFJ हैं। लोगों से मिले, आपको इतना, यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। हर बच्चा एक टाइप की किताब है। आप बच्चे को पहचान लेंगे ना, आपको एक बच्चा इतना सिखा के जाएगा ना टाइप के बारे में, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये सब, ये मैं पहले नहीं कर सकता था जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आप कुछ हफ्तों बाद, ये कौन है सारे भाई? ये हैं परफॉर्मर्स, ESFP। ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और ये हमारे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ESTP, डूअर्स, एग्जीक्यूटर्स। अच्छा देखें, ये जो कॉलम है ये सारे कौन है? STs हैं। ये कॉलम क्या है? SF। ये लोग 80% लड़के हैं, मेल हैं। ये 80% खवातीन हैं, चूंकि F हैं। NF, ये 80% खवातीन हैं, मगर 20% ये भी मर्द हैं। और ये NT, 80% मर्द हैं और 20% खवातीन। सबसे रेयर टाइप ये होती है NTs, कॉलम वाइज। NF इंडिविजुअली सबसे कम लोग होते हैं अमेरिकन डेटा के मुताबिक। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब इस इंसानों की किस्मों को समझने का बड़ा आसान एक तरीका है। S से आप समझें हार्ड वर्क, और T से समझें मशीन, बेहिस चीजें जो हैं जिसमें जान ना हो, इनएनिमेट वर्ल्ड। S का मतलब हार्ड वर्क और T का मतलब इनएनिमेट वर्ल्ड। तो ये जो ST टाइप्स है ना, ये चारों, ये क्या हैं? ये दुनिया का निजाम चला रही हैं। दे आर द हार्ड वर्कर्स रनिंग द शो ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपनियों में, इदारों में ये सिस्टम चला रहे हैं। दे आर द रनिंग द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी।
एस एफ, और ये ज़्यादातर मर्द हैं। एस एफ, एस का मतलब हार्ड वर्क, एफ का मतलब इंसान, फीलिंग, इंसान। तो एस एफ लोग क्या कर रहे हैं, ये 80% ख़वातीन हैं और ये खिदमत कर रही हैं इंसानों की, ठीक है। एस एफ आर द हार्ड वर्कर एंड वर्किंग विद पीपल मीन्स हेल्पिंग पीपल। एन का मतलब आइडियाज, एफ का मतलब पीपल। एन एफ आर द पीपल डेवलपर, ह्यूमन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। टीचर, अदीब, शायर, किसी भी फॉर्म में हो वो ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं। और एन टीज, एन का मतलब आइडियाज और टी का मतलब इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन एनिमेट वर्ल्ड। तो एन टी आर द सिस्टम बिल्डर, ये सिस्टम बनाते हैं, एन टी सिस्टम बनाते हैं और एस टी उसको चलाते हैं। एन एफ इंसान को डेवलप करते हैं, एस टी उसको जिंदा रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। यह है अल्लाह का इतना प्यारा निज़ाम, हर आदमी कीमती है।